उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुप्ता परिवार रहता था। आज गुप्ता परिवार में हलचल मची थी क्योंकि परिवार की बहू प्रिया की बहन अंजलि आने वाली थी। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया गया था और सास चित्रा ने पहले ही नाश्ते का खास इंतजाम कर दिया था। जैसी दरवाजे पर एक चमचमाती कार रुकी, घर के सभी लोग बाहर आ गए। अंजलि आ गई। अरे वाह, बड़ी गाड़ी में आई है तो। और क्या दीदी, अब मैं किसी ठेले पर तो आऊंगी नहीं, है ना? अंजलि के उतरते ही एक चमचमाते ब्रांडेड बैग में से गिफ्ट्स की झलक दिखी। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे वाह अंजलि बेटा, कैसी हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे आंटी जी, आप तो एकदम वैसी ही हैं, हमेशा प्यार लुटाने वाली। सब हंसने लगे। तभी सरोज भी स्कूल से लौट आई। हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। भाभी, ये आपके लिए। स्कूल से लौटते वक्त आपकी पसंद की चूड़ियाँ दिखी तो सोचा ले लूं। अरे सरोज, तू हर बार कुछ ना कुछ लाती है मेरे लिए। ओहो, ये तो बहुत सुंदर है। तभी अंजलि जोर से हंस पड़ी और बोली, चूड़ियाँ? दीदी, ये कौन सा जमाना चल रहा है? आपको और कुछ नहीं मिला क्या सरोज जी? अरे मुझे लगा भाभी को पसंद आएगा। अच्छा छोड़ो, देखो मैं क्या लाई हूँ। अंजलि ने अपना ब्रांडेड बैग खोला और उसमें से एक महंगा चमचमाता हुआ डिजाइनर सूट निकाला। ये देखो दीदी, ये असली गिफ्ट होता है। 15,000 का सूट, सीधा बैंगलोर के एक्सक्लूसिव स्टोर से। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। प्रिया ने खुशी खुशी सूट हाथ में ले लिया और सरोज की दी हुई चूड़ियाँ एक तरफ रख दी। सरोज के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। सब लोग अंजलि की तारीफों में लग गए। अंजलि बेटा, तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई हो। सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हो। और क्या आंटी जी, मैं खाली हाथ थोड़ी आऊंगी, लेकिन आपके लिए शुद्ध सिल्क की साड़ी लाई हूँ। प्रेम जी के लिए एक शानदार घड़ी और यहाँ तक कि नौकरानी के लिए भी कुछ है। सब खुशी खुशी गिफ्ट लेने लगे, लेकिन किसी ने सरोज के छोटे से गिफ्ट की कोई परवाह नहीं की। वो चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने काम में लग गए, अंजलि सरोज के पास आई। देखा सरोज जी, असली जलवा किसका होता है। आते ही मैंने सब पर कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रहने दो, सच्चाई तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है, लेकिन क्या करोगी, गरीब हो ना। बड़े लोग बड़ी चीजें लाते हैं, छोटे लोग छोटी चीजें। सरोज की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। चित्रा पराठे पर घी लगाकर परोस रही होती है। अरे प्रेम, थोड़ा और लो बेटा, तू तो कुछ खाता ही नहीं। अरे अम्मा, 2 पराठे खा चुका हूँ और खाऊंगा तो ऑफिस में नींद आ जाएगी। हाँ हाँ, फिर बॉस डांटेंगे और बोलेंगे कि मिस्टर प्रेम, आप ऑफिस में सोने आते हैं क्या? सब हंसने लगते हैं। तभी सरोज जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है। अरे सरोज, इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? नहीं दीदी, बस स्कूल के लिए निकलना है, देर हो जाएगी। ओहो, स्कूल? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हो ना? वैसे वहाँ पढ़ाने से मिलता ही क्या है? दिन भर बच्चों के बीच सर खपाओ और 2 टके कमाओ। अरे हरे पीले ना करो, तुम्हारे फटे हाल तुम्हारी सैलरी बता रहे हैं। प्रिया हंसने लगती है। प्रेम भी मुस्कुराता है। दीदी, कम से कम मैं कुछ तो करती हूँ, आप तो कुछ भी नहीं करती। मैं क्यों करूँ? मेरे पति करोड़पति हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। बिल्कुल सही कह रही हो। लड़की अगर अच्छे घर में शादी करे तो जिंदगी ऐश से कटती है। सब ठहाके लगाते हैं। सरोज गुस्से में उठकर बाहर चली जाती। फिर उसी शाम प्रिया रसोई में कुछ काम कर रही होती है। अचानक उसका पैर कुर्सी से टकरा जाता है और वो जोर से गिर जाती है। उसकी साड़ी फट जाती है। अरे बाप रे! भाभी, आप ठीक है? देखिए कहीं और चोट तो नहीं लगी? सरोज प्रिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि दूर खड़ी खड़ी मजाक उड़ाने लगती है। अरे प्रिया, इतनी जल्दी भी क्या थी गिरने की? कहीं जानबूझकर तो नहीं गिरी ताकि तुम्हारी प्यारी गरीब ननद तुम्हें उठाने आए? अंजलि, रहने दो ना। नहीं नहीं, अब तो मैं वीडियो बनाकर डालूंगी। गरीब ननद ने अमीर भाभी को गिरते हुए बचाया। सरोज का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो चुपचाप चली जाती है। अगले दिन दोपहर में पड़ोसन पिंकी घर आती है और बैठते ही बातें करने लगती है। अरे प्रिया, कल तुम गिर पड़ी थी ना? मैंने सुना तुम्हारी साड़ी भी फट गई थी। सच बताऊं, सुनकर बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। पिंकी के जाने के बाद अंजलि प्रिया के कान भरना शुरू कर देती है। क्या सरोज, तुमने पड़ोस में जाकर बता दिया? कम से कम मेरी बहन की इज्जत तो रखती। सरोज, तुझे इतनी छोटी सी बात भी बाहर जाकर कहनी थी? भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, अब तो झूठ भी बोलेगी, तेरी तो आदत ही यही है। प्रिया सरोज पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन सरोज कुछ नहीं कह पाती। उसी समय घर के बाहर एक फकीर आता है। बेटी, भगवान तुझे सुखी रखे, कुछ पैसे दे दे। अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। सरोज, जरा उसे पैसे दे दे। भाभी, मेरे पास भी नहीं है। तभी अंजलि पर्स से नोट निकालकर फकीर को दे देती है। ये लो बाबा, हम अमीरों का दिल भी बड़ा होता है और मेरी बहन के लिए तो कुछ भी। फकीर चला जाता है और अंजलि कहती है, देखा आपकी ननद गुस्सा दिखा रही है पैसे ना देकर।
सच में सरोज, अगर तुझे मुझसे थोड़ा सा भी प्यार होता तो तू पैसे दे देती। भाभी मैंने सच में। अरे रहने दो, तुम फकीर को क्या दोगी, तुम खुद ही फकीर हो। सरोज को रोना आ जाता है। अब एक शाम अंजलि सबसे कहती है, सुनो सुनो सब लोग, आज रात का डिनर मेरी तरफ से, हम सब 5 स्टार होटल में डिनर करने जा रहे हैं। अरे वाह, आज इतनी दरियादिली कैसे? बस अपना तो ऐसा ही है। और सुनो, तुम्हें भी कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यानी एकदम मुफ्त। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, स्कूल का थोड़ा काम बाकी है। अरे वाह, ये देखो मिस टीचर के पास स्कूल का काम है। अरे भाग्यवान, हम तो 5 स्टार होटल जा रहे हैं, वहाँ के खाने की खुशबू भी तुम्हारी स्कूल से ज्यादा कीमती होगी। तभी प्रिया चिढ़कर बोली, अंजलि इसे मत बुलाओ, इसे अगर अपनी घिसी पिटी नौकरी ही प्यारी है तो जाने दो, हम क्यों जबरदस्ती करें। अंजलि मुस्कुरा देती है और सब लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। सड़क पर कार में हंसी मजाक चल रहा होता है। अचानक पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये तो सरोज है। सरोज स्कूटी पर भागी चली आ रही होती है और जोर जोर से हाथ हिला रही होती है। दीदी गाड़ी रोको, रुक जाओ, अब इसे हमारे साथ आना है। पहले बड़ा ईगो दिखा रही थी, अब नहीं लेंगे इसे। अंजलि कार नहीं रोकती, लेकिन तभी अचानक सरोज अपनी स्कूटी कार के आगे लगा देती है। उनकी टक्कर होते होते बचती है। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। प्रिया गुस्से में कार से उतरती है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो सरोज उन सब के पीछे भागती हुई आई? जानने के लिए देखिए गरीब ननद वर्सेस अमीर बहन कहानी का पार्ट 2। और वो पार्ट आपसे मिस न हो जाए, उसके लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें।